हेलो एवरीवन। इस वक्त यूट्यूब पर बहुत से वीडियो चल रही है यूपीएससी स्कैम को लेकर। हमें नहीं पता स्कैम हुआ है या नहीं हुआ है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, बट हम इस वीडियो में जेन्युइन टॉपिक पर बातें करने वाले हम। देखो, इस बार हुआ क्या है कि बहुत से ऐसे एस्पिरेंट हैं जो जीएस में अच्छा स्कोर कर रहे हैं, सीसेट भी क्वालिफाई कर रहे हैं, बट उनका नाम, उनका रोल नंबर पीडीएफ में नहीं था। मैं अपना खुद का बताऊं तो मेरे जीएस का स्कोर 80 to 90 के बीच में था और सी सेट में 90 प्लस आ रहे थे, इजीली आ रहे थे। मैंने फर्स्ट टाइम अपना क्वेश्चन पेपर चेक किया आंसर की से, तो मेरे को लग रहा था कि मैं बिल्कुल ही बॉर्डर पे हूँ। लेकिन जब मैंने अपना क्वेश्चन पेपर अपने टीचर्स को शेयर किया तो उन्होंने मेरे को बताया कि आपका स्कोर बहुत अच्छी रेंज में है, आपको फेयर चांस मिल सकता है मेंस लिखने का, तो आप अपनी मेंस की प्रिपरेशन में लग जाओ। इस पर सी सेट बहुत ही टफ साइड में था और मेरे सी सेट में 90 प्लस मार्क्स आ रहे थे, इजीली आ रहे थे। मैं अपने क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी। अगर किसी को लग रहा है कि नहीं अब एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो ये फालतू की बातें हो रही है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो चलो मेरा 80 to 90 के बीच में आ रहा है। बहुत से एस्पिरेंट ऐसे भी है जो जीएस में 100 प्लस स्कोर कर रहे हैं और सी सेट भी ईजीली क्वालिफाई कर रहे थे, बट उनका भी रोल नंबर पीडीएफ में नहीं था। पेपर भी इतना ईजी नहीं था कि हमारी कट ऑफ 90 प्लस चली जाएगी। पेपर वॉज ऑन ए टफर साइड, नो डाउट बहुत टफ था, और सी सेट भी टफ साइड में था। मैथ्स डायरेक्ट नहीं पूछी हुई थी, घुमा फिरा कर थी मैथ्स में, और इस बार जो आरसी था वो भी बहुत वीक था। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अगर 100 प्लस वालों का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो इस बार किसका सिलेक्शन हुआ है। यूपीएससी से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि वो हमारी आंसर की रिलीज़ कर दे, हमारी कट ऑफ बता दे। 1 साल बाद भी तो वो कट ऑफ बताएंगे ना। अगर वो रिज़ल्ट रिलीज़ कर सकते हैं तो आंसर की रिलीज़ करने में क्या दिक्कत है। आंसर है तभी तो उन्होंने रिज़ल्ट दिया है अपना। हम इस चीज़ में जाएंगे ही नहीं कि कोई स्कैम हुआ है, से एक रूम से बहुत से लोग सेलेक्ट हो गए और बहुत से लोग नहीं हुए हैं, इसका हमें नहीं पता है। ठीक है, हम जो जेन्युइन हमारे कोज हैं हम उनको लेकर यूपीएससी को मेल भी करेंगे। दूसरा, 2024 की जब आंसर की रिलीज़ की गई तब हमें पता लगा कि 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो ड्रॉप ही कर दिए। भाई क्या मजाक बना रखा है क्या एस्पिरेंट की लाइफ को। वो इतने साल इतनी मेहनत कर रहा है एक एग्ज़ाम के लिए, इतना पागलों की तरह लगा हुआ है, और वो एग्ज़ाम दे के आता है और देखता है आंसर की आती है तो कि क्वेश्चन ही ड्रॉप कर दिए। भाई यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उनके पास एक्सपर्ट भी है। एक्सपर्ट होने के बाद भी उनसे 100 क्वेश्चन सही से सेट नहीं किए जा रहे। वो कह रहे हैं कि हमारे से 3 क्वेश्चन गलत सेट हो गए। हिंदी में उनकी अलग इंटरप्रिटेशन आ रही थी, इंग्लिश में अलग आ रही थी, या हमने हिस्ट्री के ही क्वेश्चन गलत सेट कर दिए। भाई क्या खा के तुम ऑप्शन बना रहे हो, क्वेश्चन बना रहे हो। तो बिल्कुल लक बेस हो गया ये तो, कि हम जो क्वेश्चन करके आए हैं क्या पता यूपीएससी उन्हीं को ड्रॉप कर दे। क्या पागल समझ रखा है क्या एस्पिरेंट को। उनकी कोई लाइफ नहीं है क्या इसी चीज़ के पीछे लगा रहेगा कि हम एग्ज़ाम देंगे, आंसर की आएगी, पता लगेगा क्वेश्चन ड्रॉप कर दिए। जो हम क्वेश्चन करके आ रहे हैं उनमें पता लग रहा है कि ये आंसर ही गलत है। सीधा सीधा 2024 में एक क्वेश्चन था कि जो बजट होगा वो प्राइम मिनिस्टर के नाम पे एड्रेस किया जाता है। भाई कहाँ लिख रहा है प्राइम मिनिस्टर के नाम पर एड्रेस किया जाता है। आप कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देख लो, आर्टिकल पढ़ लो भाई, उसमें साफ साफ प्रेसिडेंट लिखा हुआ है। क्या मतलब, क्या कुछ सोचते नहीं हो क्या आंसर देने से पहले। मतलब बिल्कुल मजाक बना दिया क्या एस्पिरेंट को यार। बहुत मेहनत करके आ रहा है वो सब कुछ, कोई अपनी जॉब छोड़ के आ रहा है, किसी का पर्सनल लॉस हो रहा है फिर भी वो उसमें लगा हुआ है, और यूपीएससी को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लोगों के साल ख़राब हो रहे हैं, होने तो उनको कोई मतलब नहीं है। ऐसे नहीं चलने वाला है भाई। अभी सिर्फ एक यही हो सकता है कि हम यूनाइट होकर पहले हम जेन्युइन तरीके से यूपीएससी को मेल करें कि भाई ये क्या बकवास लगा रखी है। क्या मतलब एस्पिरेंट को बिल्कुल ही ख़त्म करोगे क्या। हम यूपीएससी को एक मेल करेंगे, अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, उनसे डिमांड करेंगे कि भाई आंसर की और कट ऑफ रिलीज़ कर दो, ताकि हम आगे आने वाले साल के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर ले कि भाई किस तरह से यूपीएससी करने वाला है। क्या अब हम ये चीज़ पढ़ के आएँ कि प्राइम मिनिस्टर के नाम पर बजट पेश होगा और जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसको छोड़ दें। ये तो हमें या तो क्लियरली कट ऑफ और आंसर की रिलीज़ करके बता दे कि आगे कैसे लेके चलना है। एक साल तक हम इसी चीज़ को लेकर परेशान होते रहेंगे कि पता नहीं हम क्या आंसर चेक करके आए थे, यूपीएससी ने क्या आंसर कर दिया। ये तो बिल्कुल ही गलत चीज़ है। तो हमारी पहली डिमांड यही होगी कि टाइमली रिलीज़ करें आंसर की और कट ऑफ भी। मेरे को सिंपल ये बात समझ नहीं आ रही, अगर वो रिज़ल्ट रिलीज़ कर रहा है तो आंसर की रिलीज़ करने में क्या दिक्कत है, कौन सी ट्रांसपेरेंसी में उनको दिक्कत आ जाएगी। मैं पर्सनली खुद अभी मेल ड्राफ्ट कर रही हूँ यूपीएससी को सेंड करने के लिए। अगर इसका कोई अप्रोप्रिएट मेरे को
रिप्लाई नहीं आया तो हम आगे की चीज़ें देखेंगे। हम आरटीआई के थ्रू इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे, हम पीएमओ तक जाएंगे। भाई इस बार करना पड़ेगा, बहुत हो चुका है, बहुत मजाक हो गया है एस्पिरेंट की लाइफ के साथ, बहुत ज़्यादा हो रहा है अब। इस बार भी 3 से 4 क्वेश्चन तो डायरेक्ट ऐसे हैं जो मैंने यूपीएससी को सजेस्ट किया था, भाई ये क्या आंसर बना दिए, एक ही क्वेश्चन के अंदर आप 2 आंसर रख रहे हो, कैसे, मतलब क्या 4, मतलब आप 100 क्वेश्चन सेट नहीं कर पा रहे हो एक साल के अंदर, पूरा 1 साल ले रहे हो और सेम सी सेट में। भाई क्या चाहते हो, या तो यूपीएससी क्लियरली बता दे कि सिर्फ कुछ ही लोग आओ जिनको हम चाहते हैं उनको क्लियर कर दें, लोग इस तरह से अपने साल ख़राब ना कर रहे, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। जो जेन्युइन लोग हैं वो प्लीज़ जुड़ें, आप भी मेल करें यूपीएससी को आराम से पोलाइटली, पहले हम रिक्वेस्ट करते हैं, उसके बाद हम आगे की चीज़ें लेकर चलेंगे। और इस चीज़ को लेकर मैं श्योर हूँ, मुझे ये चीज़ आगे लेके जानी है। मुझे नहीं पता अब की बार मेरे रिजल्ट के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हाँ तो कुछ तो हुआ है जो मतलब इतने यार 100+ मार्क्स लाने वाला इंसान रह रहा है और तुम पता नहीं किसको सेलेक्ट कर रहे हो, किसके भाई जानना है। ये चीज़ें आप साथ में आओ सारे, हम करते हैं कुछ ना कुछ। हम यूपीएससी को पहले मेल करेंगे, फिर हम ट्विटर पे भी चीज़ें लेके चलेंगे, आरटीआई भी लगाएंगे, पीएमओ तक जाएंगे और ज़रूरत पड़ी तो हम पीआईएल के थ्रू भी आगे लेकर चलेंगे चीज़ों को। इस चीज़ को अब नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि बहुत हो चुका है यार, कब तक सहन करेंगे हम भी। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही पर्पज़ था कि जो ये फालतू की चीज़ें चल रही है कि स्कैम हो गया, कुछ 3 4 5 रोल नंबर ऐसे हैं जो कंसेक्यूटिव है, उनको लेकर ऐसा ना हो कि जो जेन्युइन प्रॉब्लम है वो साइड लाइन हो जाए। नहीं, जो हमारी जेन्युइन प्रॉब्लम है हम उन पर बातें करेंगे, ठीक है। आंसर की के लिए बात करेंगे, कट ऑफ के लिए बात। और जो इंसान रिफॉर्म, जेन्युइन रिफॉर्म चाहता है वो एक कमेंट बॉक्स में बता दो या टेलीग्राम पर आके जुड़ जाओ। क्या है, यूपीएससी को मेल तो मैं पर्सनली कर दूंगी, उसका रिप्लाई आ जाएगा, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे क्या है क्या नहीं हुआ। लेकिन अगर इस चीज़ को आगे लेके जाना हुआ तो सिर्फ मेरे अकेले लेके जाने से कुछ नहीं होगा, हमें साथ में आना पड़ेगा, ठीक है।